गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आई एम मनीषा, योर रिसोर्स रूम एंड लर्निंग लैब टीचर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। सो आई हैव अ लिटिल फ्रेंड विद मी, लेट्स मीट। से हाय, से गुड मॉर्निंग। राइट, वेरी गुड। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है जिसमें हम पैटर्न्स, शेप्स को ईयरबड्स यूज़ करके बनाएंगे। ईयरबड्स हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं ज़्यादा मात्रा में घर में। सो नाउ लेट्स सी यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट लेटर आई हैव मेड। व्हाट इज दिस? A. See, like I have made it using the earbuds, you also have to draw A using the earbuds. Okay, you want me to draw it for you? Let me draw it for you first. This is your A. Now, very good. See, now because the concept is clear to the kid, he will be able to perform this activity. और हम बहुत आसानी से नंबर्स या लेटर्स का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। Should I draw E? No. Then F? Yes. Okay, F. You want the moon large? Okay, so let's draw this. See? Now I'm making F using. Is it looking like F? Now you have to draw one F. आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है, देखना है कितनी कंसंट्रेशन देखिए उसकी यूज़ हो रही है। आपको इजी लग रहा है लेकिन देखिए उसके लिए कि कॉन्सेप्ट्स इतने इजी नहीं है। देखिए थोड़ी सी अगर बच्चा कहीं पे डिफिकल्टी फेस करता है तो एज अ पेरेंट अपने को उसको असिस्ट करना है। ओके ओके, वेरी गुड, इट्स लुकिंग लाइक एफ, वेरी गुड। तो अभी आई विल ट्राई, आई विल मून, आई विल ओनली मेक, I will just draw with the chalk. Okay, I will just draw with the chalk. मैं आपको इससे बना के नहीं दिखाऊंगी, आप खुद बनाओगे वो शेप। ओके, कर सकते हो ऐसा? ओके, so I am making, I am drawing a E. बनाओ, चलो ठीक है, आप चॉक से भी बना लो। देखिए अभी बच्चे को एक ये हैबिट हो गई है कि जो शेप को ईयरबड से बनाना है पहले उसको ड्रॉ कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाएगा तो हम ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट भी रिमूव कर देंगे। इज इट ई? वेरी गुड। सो लेट्स ट्राई कि अब मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ शेप बनाऊंगी। See, now let's see, will you recognize this shape? Now I'm not going to use the chalk. I'll just use the earbuds and draw a shape. Tell me, what is this? It looks like rectangle. Yeah? Can you make one rectangle for me using the earbuds without using the chalk? Yes, very good. You're very quick. Good. See, now it's very easy क्योंकि बच्चे को समझ अभी क्यों। पहली चीज़ तो देखिए पेरेंट्स, आपको बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद उस एक्टिविटी को मोनोटोनस नहीं रखना है। तो जो बच्चे का ब्रेन होता है, चाइल्ड ब्रेन इज रियली वेरी एक्साइटेड व्हेन एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स अप। अगर हम वही शेप्स उससे रिपीट कराएंगे तो वो 3 टाइम्स के बाद में बोर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द टाइम कि हम थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी सी बढ़ाएं। वी कैन हेल्प द किड ऑलवेज। छोटा बच्चा है। नाउ यू लुक, दे आर सिमिलर, राइट, वेरी गुड, इट इज रेक्टेंगल, एब्सोल्युटली। अब हम इसको रिमूव करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू फर्दर लिटिल डिफिकल्ट पैटर्न। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस। ध्यान से देखना है, 1 2 3 4। बिकॉज शेप्स से क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं। हम इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द क्लासेस में भी हम शेप्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखते हैं कि बच्चा उसी ऑब्जेक्ट से, मतलब जैसे ईयरबड्स इज समथिंग डिफरेंट, न्यू ऑब्जेक्ट फॉर देम, उससे किसी टाइप के पैटर्न्स फॉलो कर पाता है क्या। देखो यहाँ बच्चे को यहाँ डिफिकल्टी आ रही है। अभी नाउ एज पेरेंट वी हैव टू गाइड, वी हैव टू हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड। वैसा रखो इधर,
ना, पैरेलल है ना, ठीक है। अभी सेकंड इसके बाद ऐसे रखा है तो यहाँ रखो सेकंड, हाँ रखो, हाँ गुड, वेरी गुड। नाउ यू हैव टू प्लेस सिमिलर टू दिस। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। बच्चे को समझ आ जाता है, थोड़ा सा हमारे असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, बट बच्चे का माइंड हमसे भी बहुत शार्प होता है एक्चुअली इस एज में। सी हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी यू हैव, 1 2 3 4 5 6, so remove 1, it should be 5. The pattern when we say it should be same, okay, exact number of earbuds and an exact. You can make it further interesting. मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप कुछ भी शेप ले सकते हैं। शेप, it's a triangle but I am putting some twist to it so that it becomes little difficult for the child. Let's see whether he is able to understand what pattern I have made. देखा जाए तो ये थोड़ा हायर लेवल किड्स के लिए होता है, जो बच्चे यूकेजी में हैं या लोअर केजी में हैं या अपर केजी में हैं। नर्सरी क्लास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो देखिए कितना एंगेजिंग है बच्चे के लिए, कितना माइंड चैलेंजिंग है उनके लिए। उसको देखिए, बच्चे को नहीं समझ आ रहा, वो किसी और जोन में चला गया। देखा जाए तो इट कीप्स द किड्स सो मच एंगेज्ड, इट कीप्स देम बिजी। आप बच्चे को बिजी रख सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से पैटर्न्स बना के। टू हेल्प द किड, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ। यहाँ पे 1 2 3 ईयरबड्स रखना, देन दूसरी साइड 1 2 3 ईयरबड्स रखो। अब यहाँ पर 1 2 एंड 3 ईयरबड्स रखो। कीप इट ऑन देम, ऑन दीज लाइन्स। फिर देखो क्या ये सेम शेप आती है। गुड, 1 2, ओके, लाइन्स पे रखो, 3 on each side, okay, then we'll see. So this is how you can help. ये मैं इसीलिए इस छोटे, अगर मैं आपको जनरली आइडिया दूं कि आप बच्चे के साथ ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो ये चैलेंजेस भी आएंगे आपको, इट्स वेरी नॉर्मल। हम जैसा चाहते हैं या प्लान करते हैं वैसा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन जिस टाइप की भी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आते हैं उनका सोल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। दैट इज़ व्हाई आई सेड इफ़ वी विल यूज स्लेट एंड चॉक, तो आप बहुत आसानी से रब कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। इस तरीके से वर्क नहीं हुआ तो चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। नाउ सी द किड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ ही इज एबल टू डू इट। ट्राई टू हेल्प आवर चाइल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स और पोजीशंस, जिसको हम ये भी कहते हैं कि बच्चा आपको कॉपी करता है, पैटर्न्स फॉलो करता है, शेप्स फॉलो करता है, शेप्स को कॉपी करता है ना। सो नाउ जस्ट टू ट्राई कि बच्चे को अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं, हम सिर्फ एक लास्ट ट्रायल करेंगे। 4 ईयरबड्स, नंबर ऑफ ईयरबड्स इंक्रीज कर दिए हैं। आई एम गोइंग टू मेक, इसको आप 3D मान लीजिए, थोड़ा सा 3D शेप टाइप है ये, बट आप 3D इमेजेस भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे बच्चे हैं इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस शेप, एनी शेप। मतलब इसमें ये हो जाता है ना कि बच्चा पैटर्न कॉपी करे। देखिए कितनी फास्ट, कितने अच्छे से बच्चा पैटर्न को समझ गया है एंड ही इज डन इट। आपको लग रहा है सिमिलर शेप से? ओके, वेरी गुड। ये देखिए ये क्या शेप है। So we'll say bye bye to everyone and see you again. Bye. Look into the camera, say bye. Bye. Okay, so dear parents and children, this is how we do this activity. Practice कीजिए because ये आपके brain development के लिए बहुत अच्छी activity है। And I now want to request, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस बनाइए, फोटोज़ क्लिक कीजिए, अपने क्लास टीचर को सेंड कीजिए। और ऑल्सो जब हमारी क्लास होगी तब आपके पास जो भी अवेलेबल है, टूथपिक, ईयरबड्स या मैच बॉक्स, मैथ स्टिक्स, आप लेके रेडी रखिएगा। अगर आपके पास में स्लेट एंड चॉक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रजिस्टर एंड पेन भी आप रख सकते हैं। थैंक यू।